Hi friends, how are we today? So today I am going to do a very interesting session on some words which may sound same, which may look same, but they have a lot of difference. Okay, so I welcome you to the session of High Score English. This is Sapna Batla, your mentor and your guide. Okay, so let's start today. Now, lose versus lose. Now, I have kept these words as verses. Versus means different. Okay, so now we have lose versus lose. Okay, so here you can see very clearly क्या दिख रहा है हमारे को double O and here we have a single O. इस लूज का मतलब क्या होता है? इस लूज का मतलब होता है ढीला. ढीला. ओके, नॉट टाइट, फ्री और अनटाइट. अनटाइट यानी हमने जिसको नॉट नहीं लगाया है, गठान नहीं लगाई है. माई बेल्ट इज टू लूज आफ्टर लूजिंग वेट. मेरी बेल्ट बहुत ढीली हो गई है क्योंकि मैंने बहुत सारा वजन कम कर लिया. तो जब हम वजन कम करने की बात करते हैं या हम कोई भी चीज ढीला होने की बात करते हैं, आप देखो ढीला यानी लंबा, तो हम क्या लगा देंगे? दो ओस, टू ओ. दिस लूज का मतलब होता है आइदर टू मिसप्लेस यानी घुमाना, कोई भी चीज का गुम हो जाना, और फेल टू कीप या फिर आप जो है सपोज किसी का ये भी खोना हुआ. ओके, लेकिन ये खोना जो है ना, ये खोना होता है हमारा ऐसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. एंड या फिर अगर हम क्या करते हैं, और वी फेल टू कीप, और व्हेन या अगर हम हार जाते हैं. ओके, हार जाते हैं. तो डिड यू लूज योर कीज अगेन? क्या तुमने अपनी कीज फिर गुमा दी? ठीक है. या फिर आप ये कह सकते हैं, मैंने कहा था खोना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यू विल लूज फेथ इफ यू डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ. या फिर हारना, वी लॉस्ट द बैटल, या इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस यू विल लूज द गेम. अब आप देख रहे हो, कोई भी चीज को घुमाना, कोई भी चीज को खो जाना, उसको जो हम क्या करेंगे? सिंगल. तो क्विक टिप में बताती हूं आपको, डबल ओ एस का मतलब नॉट टाइट, यानी हमारे पास एक एक्स्ट्रा ओ है क्योंकि वो ढीली हो गई है. लूज का मतलब टू मिसप्लेस और फेल, घुमा देना या किसी चीज में हार जाना. इफ यू लूज एन ओ, अगर आप अपना ओ, एक ओ घुमा देते हो तो वो क्या हो जाता है? LOSE. राइट. नाउ लेट्स कम टू दिस रेज वर्सेस राइज. रेज वर्सेस राइज. रेज का मतलब होता है कोई भी चीज को उठाना, किसी भी चीज को उठाना, नीचे से ऊपर उठाना. टू मूव समथिंग अपवर्ड यू नीड एन ऑब्जेक्ट बाय सम ऑब्जेक्ट. और रेस का मतलब एक और होता है किसी भी बच्चे को पालना. ठीक है. नाउ प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर. अपना हाथ उठाओ अगर आपको आंसर आता है. तो ये क्या हो गया? उठाना. ठीक है. आई हैव रेज्ड 3 किड्स. मैं 3 बच्चों को पाल चुकी हूं. बहुत बड़ी हूं मैं, 3 बच्चों को पाल चुकी हूं. तो पालना यानी हम क्या करते हैं? देखो आप ध्यान रखो, रेस का मतलब पालना. छोटा सा बच्चा जो है वो हम पाल के बड़ा कर देते, यानी हमने उसको रेस किया. ओके. और ये राइज का मतलब होता है टू गो अप बाय इटसेल्फ विदाउट एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं. ऑन इट्स ओन. द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग. सूरज जो है वो पूरब में उगता है. ये क्या था? उठाना या पालना. और ये होता है खुद. आई राइज फ्रॉम द बेड. मैं खुद उठ जाता हूं, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है. आई राइज फ्रॉम द बेड बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग. तो ये राइज का मतलब होता है उठना. ये हो गया उठाना और ये हो गया उठना. तो जब आप उठाते हो तो आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो इंसान भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी थिंग भी हो सकता है, वो आपका बॉडी पार्ट भी हो सकता है. रेज योर हैंड्स में आपका बॉडी पार्ट है. मैंने बच्चों को पाला. आई हैव रेज्ड 3 किड्स. उसके अंदर बच्चे हैं.
इस राइज का मतलब होता है उठना। यहां पे हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई राइज बाय माई सेल्फ, आई डोंट नीड एन अलार्म, मैं खुद उठ जाता हूं। और द सन राइजेस इन द ईस्ट, और तो रेज, समवन रेजेस समथिंग। हमेशा याद रखना रेस के अंदर आपको किसी की मदद लगेगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, एक सब्जेक्ट भी होगा प्लस एक ऑब्जेक्ट भी होगा। राइज में समथिंग राइजेस बाय इटसेल्फ, यानी रेस नीड्स हेल्प। रेस को किसी सहारे की जरूरत होगी और वो ऑब्जेक्ट भी होगा। राइज जो है वो अपने आप हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये तो बहुत इजी है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाग बहुत गलती कर देते हैं बार बार जल्दी बोलने में। बोरो वर्सेस लेंड। बोरो का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, किसी से उधार लेना, उधार लेना। अब ये उधार कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये किताब हो सकती है, ये कपड़े हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। उधार का मतलब क्या होता है, हम हमेशा किसी भी चीज को लेते हैं, हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम उसको थोड़े समय में या एक निश्चित समय में उसको वापस कर देंगे। कैन आई बोरो योर कैलकुलेटर फॉर द एग्जाम? कैन आई बोरो ए कैलकुलेटर फ्रॉम द एग्जाम, यानी क्या मैं आपका कैलकुलेटर जो है उधार ले सकता हूं? ओके। और लेंड का मतलब होता है देना। अब ये भी टेम्परेरी है, देखो ये दोनों जो हैं, लेट मी मेक इट क्लियर, ये टेम्परेरी है। कोई भी चीज आप लेते हो वो भी टेम्परेरी है, और कोई भी चीज आप देते हो वो भी टेम्परेरी है। यहां पे उधार लेने को कहते हैं बोरो, उधार देने को कहते हैं गिव, देना, लेंड। आई कैन लेंड यू माई नोट्स अंटिल टुमारो, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे सकता हूं। आई कैन लेंड यू पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूं। तो एक तो हो गया लेना, लेना को बोलते हैं बोरो, देना को बोलते हैं लेंड। सो सिंपल मेमोरी, बोरो टू टेक समवन यानी अंदर आता है, लेंड टू गिव समवन यानी जाता है। तो बोरो में हम लेते हैं और लेंड करते हैं तो हम देते हैं, और दोनों क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, एक कुछ समय के लिए। ये बहुत ज्यादा मैंने गलती करते हुए देखा है स्टूडेंट्स को। सो प्लीज 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 पे अटेंशन ऑन दिस। प्रिंसिपल प्रिंसिपल दोनों साउंड सेम है, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड द मीनिंग इज हैज अ वेरी वास्ट डिफरेंस, वेरी वास्ट डिफरेंस। प्रिंसिपल का मतलब मेन, ठीक है, मेन, अ पर्सन हु इज द हेड ऑफ अ स्कूल और समथिंग दैट इज most important, most important. Our school principal gave a speech this morning. हमारे स्कूल के प्रिंसिपल यानी हमारा हेडमास्टर, प्रधानाचार्य, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। लेकिन अब ये याद रखना, जो हेड होता है स्कूल का वो होता है PAL। पैल का मतलब क्या होता है, पैल का मतलब होता है हमारा फ्रेंड यानी व्यक्ति। तो PAL याद रखना हमेशा व्यक्ति होगा। ओके, द प्रिंसिपल यानी मेन, ये कुछ कोई इंपॉर्टेंट थिंग भी हो सकता है। तो द प्रिंसिपल अमाउंट, आपने देखा कई बार हम ये बात करते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड दिस इज द इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, मेन अमाउंट, मेन अमाउंट, और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। तो जब हम मेन की बात करते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तब हम लगाते हैं PAL, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मतलब PLE, प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत, कोई रूल, कोई भी एक लॉ बना है, रूल बना है, कोई बिलीफ यानी आपका विश्वास, या कोई मॉरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा जो होती है, दैट गाइड्स बिहेवियर। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल। पॉलिसी का मतलब प्रिंसिपल, ही ऑलवेज स्टिक्स टू हिज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी। तो ये हो गया सिद्धांत। माय प्रिंसिपल इज टू गिव मनी टू द पुअर। तो यानी ये मेरा सिद्धांत है कि मैं गरीब लोगों को पैसे देता हूं।
एंड माई प्रिंसिपल वेंट ऑन अ टूर टूडे, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, व्यक्ति हो गया क्योंकि वो टूर पे गया, तो PRINCIPAL होगा, और सिद्धांत का मतलब PLE। अब क्विक टिप देखते हैं, PAL का मतलब कोई भी पर्सन और द मेन थिंग, PLE का मतलब कोई भी सिद्धांत। सो प्रिंसिपल इज योर पैल, आई टोल्ड यू पैल व्यक्ति होगा, पैल का मतलब होता है फ्रेंड, व्यक्ति, और इट एंड्स विद अ पैल। तो अब हम कभी भी हम अपने प्रिंसिपल को, अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल होता है, ये PAL पैल। और अगर हम किसी बिलीफ की, किसी रूल की बात करते हैं, इट इज माई प्रिंसिपल नॉट टू बोरो मनी, ये मेरा सिद्धांत है, मेरा रूल है, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, PLE। नाउ दिस इज अगेन कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कंप्लीमेंट। लोग बाग दोनों को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, नो, देयर इज अ डिफरेंस इवन इन द प्रोनाउंसिएशन। वी से PLIMENT कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम बहुत ज्यादा लोगों को देते हैं, हम कहते हैं ना थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज, अ पोलाइट प्रेज, ठीक है, और अ काइंड रिमार्क, कोई भी रिमार्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई नोट्स, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, उसने मेरी प्रशंसा करी, तो प्रेज क्या हो गया, प्रशंसा, ओके। और you should always pay compliments on anybody's good behavior. She paid me a nice compliment on my presentation, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, मेरी तारीफ करी, प्रशंसा करी, तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये वर्ड जो है, इट इज प्रोनाउंस एज कंप्लीमेंट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ I एंड E, सिर्फ I है नहीं, तो ये हो गया प्ली और ये हो गया कंप्ली, लेकिन डिफरेंस क्या है, कंप्लीमेंट हम यहां से जो है अपना प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस लेते हैं। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड आया है किससे, कंप्लीट से। कंप्लीट का मतलब किसी भी चीज का, कोई भी तरीके, प्रेजेंटेशन होता है, नोट्स होते हैं, और फॉर एग्जाम्पल एग्जाम होता है, किसी भी चीज का अंत होना, अंत भी नहीं कहूंगी मैं, अंत जो है बहुत अच्छा शब्द नहीं है, सो आई वोंट से अंत, आई वुड से किसी भी चीज का पूर्ण होना, पूर्ण, सो दैट इज कंप्लीमेंट, कंप्लीट से कंप्लीमेंट, समथिंग दैट कंप्लीट्स और इंप्रूव समथिंग, दैट टाई कंप्लीमेंट्स योर सूट, यानी आपकी जो टाई है वो आपके सूट को कंप्लीमेंट करती है, पूर्ण करती है, कंप्लीट करती है। द कंप्लीमेंट ऑफ द नोट्स गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मैंने जब अपने नोट्स कंप्लीट किए मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। सो व्हाट इज द क्विक टिप, कॉम्प्लीमेंट I जो है इसका मतलब होता है प्रेज, और E का मतलब होता है कंप्लीट से, या कंप्लीट हो गया, मैचेस। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ द वर्सेस वर्ड्स, which is going to make your English very, very perfect and also will enhance the beauty of your language. So that's Sapna Batla signing off. Have a good day and please come and visit us again.